पेयम और किम पेयम। जब हम भागवत की प्रारंभिक, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, मंगलाचरण करते हैं, तो सबसे पहला है किम ध्येयम, और दूसरे मंत्र में किम ज्ञेयम, और तीसरे मंत्र में किम पेयम, क्या पान करना चाहिए। तो चर्चा से पहले हम आते हैं अधिकारी के ऊपर। अधिकारी मतलब, तो उस वेद में कर्मकांड का भी वर्णन है, उपासना का भी वर्णन है और ज्ञान का भी वर्णन है। महाराज, वेद में जब ये सब कुछ वर्णन है तो आगे वर्णन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। एक तो वेद जो था बड़ा विस्तार में था, विस्तृत था, और विस्तृत था तो एक वेद के 4 भाग महाराज व्यास जी ने किए। व्यास ज्ञान के अवतार है, व्यास ज्ञान के अवतार है। एक वेद के 4 भाग किए और 4 शिष्यों को एक एक भाग वेद का पढ़ा दिया। 18 पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर दी, वेदों के ऊपर भाष्य लिख दिया, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं हुई। बहुवेद पुराण पढ़े लेकिन चित्त को शांति कहीं भी नहीं। तीर्थों की यात्रा की लेकिन चित्त को शांति नहीं मिली। तो चित्त को शांति कैसे मिले। बड़े अशांत एक दिन मुद्रा में बैठे हुए थे व्यास जी महाराज। नारद जी उधर से निकले और जैसे ही नारद जी निकलते तो नारद जी ने जब चेहरे को देखा, क्योंकि चेहरे के हाव भाव को देख करके आपके स्वरूप का पता लग जाता है, आपका मन शांत है कि मन अशांत है। अभी आपने ध्यान किया, जब आपने ध्यान किया तो शांत मुद्रा में बैठे थे, और जब उठेंगे तो भी मुद्रा आपकी शांति रहेगी। कहते हैं कि जब ध्यान न लगे तो फिर जप करो, जपे श्रांतम चरे ध्यानम। और फिर ध्यान में मन न लगे तो फिर जप करो। और ध्यान और जप, इन दोनों के द्वारा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हम कर लेते हैं। क्योंकि जप में, अब हम जप किसका करते हैं महाराज, तो यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन आया। और गुरु के स्थान पर सबसे पहले गुरु कौन है, हमारे व्यास जी महाराज। सबसे पहले गुरु है व्यास जी महाराज, क्योंकि व्यास जी महाराज ने सभी उपासनाओं का वर्णन किया है, सभी कर्मकांड का वर्णन किया है, सभी ज्ञान कांड का वर्णन किया है। आज हमारे पास यदि कहीं से ज्ञान पहुंचा, कहीं से उपासना पहुंची, कहीं से कर्म की प्रक्रिया पहुंची, तो उसके आधार कौन है, व्यास कौन है, भगवान के अवतार। 24 अवतारों में से व्यास जी है, इनको ज्ञान अवतार माना गया। और ये सब साधन हमारे पास किसके द्वारा आए, तो गुरु के द्वारा आए। और गुरु में महाराज क्या क्षमता होनी चाहिए, गुरु की क्या पहचान है, गुरु की क्या पहचान है, बोले ऊहा पोह ग्रहण धारण शमदमादि अनुग्रह संपन्न सा गुरु आचार्य। ये वेद ने कहा, ऊहा पोह ग्रहण धारण समदमादि अनुग्रह संपन्न आचार्य गुरु। ऊहा पोह क्या है, ऊह कहते हैं शंकाओं को। हमारे मन में बराबर शंकाएं उठती रहती हैं, ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की, भगवान ने सृष्टि की रचना क्यों की तो इसमें दुख पैदा क्यों कर दिया, सृष्टि की रचना तो हो गई लेकिन इसमें सभी को सुखी क्यों नहीं बनाया। बहुत सारे प्रश्न हैं। ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, कैसे हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्रश्न मन में उठते रहते हैं। बहुत प्रश्नों का समावेश हर समय हमारे मन में रहता है, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर किसमें देना है। क्या ईश्वर आकर के साक्षात आपको उत्तर देने वाले हैं। आप मां की शरण में गए थे, कितनी शंकाओं को लेकर के गए थे। कभी कभी हम सदगुरु की शरण में जाकर के जब बैठ जाते हैं और हमारे मन के अंदर की जो शंकाएं हैं हम ना कहे ना, तब भी वो जान जाते हैं। गुरुदेव की ये पहचान है, वो जान जाते हैं। कई बार कहते हैं साधक, महाराज हम तो
माँ की शरण में जाकर के बैठे, गुरुदेव की शरण में जाकर के बैठे और हमारा मन शांत हो गया। हमारा मन क्या हुआ? जितनी ऊह चल रही थी, जितनी शंकाएं उठ रही थी, जितना हमारे अंदर खलबल हो रही थी, क्योंकि हमारा मन हमेशा खलबल खलबल करता रहता है, हमेशा चलता रहता है। संकल्प कल्पात्मक वृत्ति है ना मन की वृत्ति है संकल्प कल्पात्मक, ये हमेशा चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोले इसको चढ़ाना पड़ता है। जैसे भूत है ना, किसी भूत को लकड़ी पर चढ़ा होता तो माला का आश्रय देना पड़ता है, सदगुरु के चरणों में शरणागति के लिए जाना पड़ता है। वो कहें कि इस देव का आप ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो या देव का ध्यान करो, गणेश जी का ध्यान करो, माँ पार्वती का ध्यान करो, नारायण भगवान का ध्यान करो, सूर्य भगवान का ध्यान करो, ध्यान करो। ये ध्यान की प्रक्रिया बतलाई जाती है। ध्यान हमारा निर्विकल्प सविकल्प दोनों प्रकार से हो सकता है, तो हुआ है, होता है, लेकिन पहले मन को हमने सविकल्प रूप में धारण करना पड़ता है, किसी साकार वृत्ति में ले जाना पड़ता है। जब हम किसी साकार वृत्ति को अपना स्वरूप मानेंगे, उसमें ले जाएंगे अपने मन को, तो महाराज वहां हमारा मन सहज टिकने की आदत डाल लेता है। हम मां के स्वरूप में अपने मन को टिकाएं, हमारा मन मां के आकार का हो जाता है, भगवान गणेश के आकार का हो जाता है, नारायण के आकार का हो जाता है, शिव के आकार का हो जाता है, सूर्य के आकार का हो जाता है। जिस प्रकार जल का अपना कोई आकार नहीं होता, जिस बर्तन में डाल दो महाराज वैसा ही आकार जल धारण कर लेता है, वैसा ही हमारा मन है। और इसको महाराज कोई आकार ना दो, पहले आकार में धीरे धीरे ढालो और बाद में उस आकार से इसको धीरे धीरे हटाओ। इसको कहते हैं लय योग, लीन करना। और जब मन लीन होने लग जाता है, वही लीन मन की स्थिति ही समाधि की तरफ जाती है। उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, नहीं तो हमारे प्रयत्न का उद्देश्य क्या है? तो अपोह कौन करता है? अपोह कहते हैं शंकाओं की निवृत्ति का, जिसमें सामर्थ्य हो। हमारी शंकाओं को कौन निवृत्त कर सकता है? किसमें सामर्थ्य है हमारी शंकाओं को निवृत्त करने की? तो हमारी शंकाओं को निवृत्त करने की गुरुदेव में ही सामर्थ्य है। हम अपनी शंकाओं को लेकर के गुरु चरणों में जब पहुंचते हैं, तो महाराज वहां उसकी शंकाओं का समाधान करते हैं। वो देखते हैं इसके अंदर सामर्थ्य है कितनी, उतना ज्ञान उसको देते हैं। पहले ही दिन उसको हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं दे देते, जितना उसकी सामर्थ्य है। पहले हम सामर्थ्य बनाते हैं ना, साधनों के द्वारा हमारे हृदय में सामर्थ्य आती है। समदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि हमारे अंदर सामर्थ्य पैदा होती है। अब जब सामर्थ्य को पहचानने की क्षमता किसमें? सदगुरुदेव में है। उस सामर्थ्य को कौन पहचानता है? हमारी को गुरुदेव पहचानते हैं और उस सामर्थ्य के अनुसार हमें साधन बतलाते हैं। ये कितना ग्रहण कर सकता है, कितना धारण कर सकता है, यदि कोई पहचानते हैं तो गुरुदेव पहचानते हैं। और उनमें उनका स्वरूप कैसा है? बोले सम कहते हैं मन के निग्रह को। उनका मन का निग्रह पहले ही हो गया होता है। जिसका मन का निग्रह नहीं हुआ वो दूसरे के मन के निग्रह को क्या कर सकता है? जो खुद बंधा हुआ है वो किसी को क्या खोल सकता है? एक व्यक्ति बंधा है, उस बंधे हुए व्यक्ति से कोई प्रार्थना करने आता है, मुझे खोल दो, तो क्या वो खोल सकता है? तो खुद बंधा है। जो बंधन मुक्त है उससे यदि हम प्रार्थना करेंगे महाराज, तो वो हमें खोल देगा। इसलिए हमारा मन सम हो जाएगा। तो सम मन किसका है? पहले बोले गुरुदेव का मन पहले समाहित है, इंद्रियों का निग्रह है। शाम को मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी, परांति खानी व्यतीर्ण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन, थोड़ी सी चर्चा की। भगवान ने इन इंद्रियों को बनाया, बोले बनाया कैसा? बोले बहिर्मुख कर दिया, बाहर देखती अंदर देखती नहीं, अंदर नहीं देखती, सामर्थ्य नहीं है। अंदर देखने की सामर्थ्य पैदा करनी पड़ती है। इसलिए कच्चित धीर प्रत्यगात्मान ऐक्षत, इसलिए वहां पर
कश्चित धीर शब्द का प्रयोग करा और इनको वापस लौटने की बात कही। ये लौटे, बोले कौन लौट सकता है? बोले कोई धीर पुरुष ही लौट सकता है, धैर्यवान ही लौट सकता है, जिसके मन का निग्रह हो गया है, जिसके इंद्रियों का दमन हो गया है, जिसने दमन स्वरूप सीख लिया है सदगुरु की शरण में बैठ करके, वही उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो शमदम अनुग्रह, ये अनुग्रह भी हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य नहीं है। हम बिना ईश्वर के अनुग्रह के, बिना गुरु के अनुग्रह के उस परम तत्व तक नहीं पहुंच सकते, कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, बिना अनुग्रह के नहीं पहुंच सकते। गुरु का अनुग्रह भी चाहिए, शास्त्र की कृपा भी चाहिए, ईश्वर की कृपा भी चाहिए, और हमारी खुद की कृपा भी चाहिए। हम खुद यदि प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम कैसे उस तत्व, परम तत्व की तरफ बढ़ सकते हैं? कैसे गुरु का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं होगा। महाराज विद्या के 5 पर्व कहे गए, विद्या के 5 पर्व, 5 सीढ़ियों से होकर के हमें उस परम तत्व तक पहुंचना है। बोले विद्या के क्या 5 पर्व हैं? तो 5 पर्वों में सबसे पहला कहा गया है वैराग्य, दूसरा पर्व है सत्संग, और तीसरा पर्व है विवेक, चौथा पर्व है भक्ति, और 5वां पर्व है तत्व ज्ञान। ये 5 पर्व है विद्या के। 5 पर्वों में ये स्थिति है। तो वेद ने कहा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयातम अकृत कृतेन गुरुमेवादि गच्छेत सवित प्राणिम श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम। ये श्रुति कह रही है। बोले आपने संसार को देखा? बोले हाँ, बहुत सारे लोग हमें रोज देखने को मिलते हैं। बोले आपने पूछा उन लोगों से? बोले पूछा। आपको कोई सुखी मिला? बोले मिला तो कोई नहीं। या तो अंबानी भी रोता है, हमारा प्रधानमंत्री भी रोज परेशान होता है, हम भी रोज परेशान होते। परीक्षा लोकान, लोगों की परीक्षा करके हमने देख लिया यहां पर सुख नहीं है। क्योंकि लोग कहां से मिलते हैं? बोले कर्मचितान लोकान परीक्षा। कर्म से हमने इनको पैदा किया था, हमने शुभ कर्म किए, हमने अशुभ कर्म किए, इन सब कर्मों से हमने इसको किसको पैदा किया? इन लोगों को पैदा किया। हर लोक में गए, और जब लोक में गए और वहां पर देखा नहीं, गए थे सुख की कामना को लेकर के, लेकिन सुख हमें कहीं दिखाई दिया नहीं। जब सुख दिखाई नहीं दिया तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों, ब्राह्मणों माने ये जो जिज्ञासु है, इसको ब्राह्मण शब्द से कहा। निर्वेदम आया था, उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार से कि यहाँ पर कुछ भी सुखी नहीं, सुख करने वाला है नहीं, संसार की कोई क्रिया सुख करने वाली नहीं है, सुखी करने वाली नहीं। हम जिस धन के पीछे इतना दौड़ रहे थे, जिस जन के पीछे इतना दौड़ रहे थे, जिस परिवार के पीछे इतना दौड़ रहे थे, बोले धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जना शमशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक। तो ये संसार यहीं तक है केवल। नारी गृहे द्वारि जना शमशाने धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे। आज तो पशु है ही नहीं, पहले गाय धन को पशु माना जाता था। जिसके पास जितनी गऊ है उतना वो बड़ा है, और आज महाराज जिसके घर में जितने कुत्ते हैं वो बड़ा है। घर के दरवाजों पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। इसका मतलब घर में कौन रह रहा है? कुत्ते रहे। कभी लिखा गऊ से सावधान? नहीं, कुत्तों से सावधान। इसलिए हम देखिए, जैसा चिंतन करेंगे वैसे बनते चले जाएंगे। कुत्तों का चिंतन करेंगे तो अगले जन्म में कुत्ते ना बनेंगे। एक हिरण का चिंतन किया था जड़ भरत ने,
भरत ने, राजा भरत ने, चक्रवर्ती सम्राट था, राज्य को छोड़ करके महाराज वानप्रस्थ बन गए, तप करने लग गए। लेकिन एक हिरण के चक्कर में पड़ करके हिरण की योनि में जाना पड़ा। अंत में निसंगोयम पुरुषः उसका जप करते रहे। जब तीसरा जन्म मिला तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, असंगोयम पुरुषः, ये पुरुष कैसा है, असंग है, इसलिए किसी का संग नहीं करना। संग बड़ा दुखदाई है, संग बड़ा दुखदाई है, इसलिए किसी का संग नहीं करना। जब संग नहीं करोगे तो निसंग पुरुष कौन है, निसंग कौन है? बोले वो परमात्मा ही असंग है, और परमात्मा तत्व में आपकी स्थिति हो जाएगी। इसलिए महाराज सदगुरु के चरण में पहुंचना बहुत जरूरी है। वहां हमें बहुत उपाय मिलेंगे और बहुत शरणागति मिलेगी। तो ऊहापोह ग्रहण धारण समदमादि अनुग्रह संपन्न आचार्य, ये आचार्य के लक्षण मैंने आगे आपको बतलाए। तो ऐसे आचार्य कौन है? हमारे व्यास जी महाराज। और ऐसे आचार्य व्यास जी महाराज के मन में भी बड़ी भारी अशांति है। बैठे अपने आश्रम में, इधर से नारद जी पहुंचे और नारद जी ने कहा, भगवान आपका चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि आप अभी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को संतोष ही होना चाहिए, किसी की कामना मन में नहीं होनी चाहिए। ये जो कामना है ये हमारे मन में असंतोष पैदा करती है, हमें जो परिच्छिन्न बनाती है। वो परिच्छिन्न में कौन बनाती है? ये कामनाएं बनाती हैं। इसलिए हमारे मन में महाराज असंतोष नहीं होना चाहिए। बोले आपके मन में असंतोष किस बात का है? आपके मन में महाराज, आपके मन में असंतोष किस बात का? क्या कमी है? बोले महाराज मैं अपनी कमी को कैसे अपने आपके सामने रख सकता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने को कम बुद्धिमान नहीं मानता। हर एक व्यक्ति बुद्धिमान है, विद्वान है, और सबकी धारणा ये है कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से कम बुद्धिमान है, ये सबके अंदर है। तो मैं कैसे कह सकता हूं, अपनी कमियों को कैसे बता सकता हूं? और जो अपनी कमियों को पहचान जाए वही साधक है, वही साधना कर सकता है। लेकिन इतने बड़े श्रेष्ठ जिनको हम अवतारी पुरुष कहते हैं वो अपनी कमियों को नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने 4 वेद किए, एक वेद के 4 भाग किए, पुराणों के ऊपर मैंने पुराण बनाए और पुराणों के ऊपर मैंने अनेक कथाएं लिखी। मैंने महाराज महाभारत की रचना की, महाभारत ग्रंथ। मैंने उपनिषदों पर भाष्य किया। जो ज्ञान अंग है उस ज्ञान अंग की रचना भी मैंने की, लेकिन मेरे मन में आज तक संतोष नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लेखक भी अपने मन को संतोष नहीं, लेखनी भी हमारे मन को संतोष नहीं दे सकती जब तक हम उस लेखनी में प्रेम न डालें। तो नारद जी ने कहा, भगवान आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन आप थोड़ा भूल गए। बोले क्या भूल गया मैं? इतना बड़ा विद्वान मैं कैसे क्या भूल गया? बोले आप भगवान के गुणगान गाना भूल गए, भगवान के स्वरूप की चर्चा भूल गए, भक्तों के स्वरूप की चर्चा आपने नहीं लिखी। आपने बहुत बड़ा इतिहास लिखा, कहानियां लिखी, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ आपने नहीं बनाया जिसमें भगवत चरणानुराग उत्पन्न हो, भगवत चरणों में अनुराग उत्पन्न हो। ऐसा ग्रंथ अभी आपने नहीं बनाया। भगवान कृष्ण की चर्चाएं आपने नहीं की। बोले महाभारत में तो मैंने बहुत सारी चर्चाएं की हैं। बोले भगवान आपने महाभारत में चर्चा की है, कृष्ण को महापुरुष के रूप में प्रदर्शित किया है। कृष्ण को एक महापुरुष कहा है, तो पुरुषों में एक श्रेष्ठ पुरुष है, कौन है? वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण को भगवान के रूप में, और भगवान सबको प्रिय है,
और ऐसा प्रिय दर्शन आपने अभी तक नहीं दिखलाया, उस प्रेम की आप चर्चा यदि कहीं किसी ग्रंथ में करेंगे तो महाराज आपके मन को परम शांति होगी, आपके मन को परम शांति होगी। तो तब इनको विचार आया, और विचार आकर के एक नदी के किनारे वहीं बैठ के ध्यान करने लगे भगवान का। यदि हमें किसी के ऊपर लिखना है तो सबसे पहले ध्यान करना होगा, चिंतन करना होगा। ध्यान करने लगे और भगवान का सारा स्वरूप उनके दृष्टि में वहां पर प्रकट हो गया। सभी लीलाएं प्रकट हो गई, भगवान का जन्म प्रकट हो गया, भगवान की लीलाएं प्रकट हो गई, और भक्त किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ दृश्य उनके मन में प्रकट हो गया। अब उसको लिखना कैसे, लिखना कैसे है? तो मैं तो ध्यान में बैठा हूं, बोल तो सकता हूं क्योंकि भगवान के स्वरूप को मैं देख रहा हूं, वाणी तो अपना काम करेगी, लेकिन हाथ काम नहीं करेगी। वाणी जो काम करेगी साथ में हाथ काम नहीं करेगा। इसलिए गणेश जी को स्मरण किया और गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी जब प्रकट हुए, आदि नारायण आदि देवता है, गणेश जी आदि देवता है। सबसे पहले गणेश जी की उपासना करनी पड़ती है। हमें ग्रंथ रचना करनी है तब भी गणेश जी की उपासना करनी है, किसी देव की पूजा करनी है तब भी गणेश जी की उपासना करनी है। तो जब गणेश जी प्रकट हो गए, गणेश जी ने कहा भगवान बोलिए क्या आज्ञा है? बोले मैंने इस प्रकार से एक ग्रंथ लिखना है, लेकिन लेखनी का काम आप करेंगे। गणेश जी ने कहा महाराज ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी लेखनी नहीं रुकना चाहिए। आप बोलते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, और जब तक आपका ग्रंथ पूरा नहीं होगा मैं उठूंगा नहीं। आप भी तो थोड़ा सोचने लगे, व्यास जी सोचने लगे, है तो ज्ञान के अवतार, लेकिन सोचने लगे। उन्होंने कहा ठीक है सत्य वचन। अब ग्रंथ प्रारंभ हो गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखिए मंगलाचरण जो भी किसी ग्रंथ को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले मंगलाचरण होता है, चाहे वो वेदांत का ग्रंथ हो, श्रुति स्मृति पुराणा नामालयम करुणालयम। ये जो आपने सप्ताह सुन रहे हैं ना, संयम सप्ताह, इसमें माता जी ने बहुत सुंदर ढंग से भगवान शंकराचार्य जी का जो प्रतिपाद्य विषय है उसको बहुत सुंदर ढंग से लेकर के ये सप्ताह चालू किया है। श्रुति स्मृति पुराणा नाम, श्रुति आप प्रातः काल की कथा में श्रवण करते हैं, ये वेदांत क्या है? श्रुति है। स्मृति गीता आप रात को श्रवण करेंगे 8 से 9 तक, तो पुराण कथा के सामने में बैठा ही हूं, पुराणा नाम। और ये कौन है? बोले भगवान शंकर। इनका इन तीनों के रचयिता भगवान शंकर, ये तीनों के अधिष्ठाता कौन है? भगवान शंकराचार्य है। श्रुति स्मृति पुराणा नाम आलयम, कैसा है उनका हृदय? जहां श्रुति भी है, स्मृति भी है, पुराण भी है। तो इस प्रकार से महाराज जब ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई तो मंगलाचरण को 3 भाषाओं में मंगलाचरण के 3 अर्थ किए गए। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, एक नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है, एक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। हमारे उपनिषदों में, वेदों में, भाषा ग्रंथों में 3 प्रकार से मंगलाचरण करने की प्रथा चली आ रही है। हम पहले भगवान को नमस्कार करते हैं, एक नमस्कार के रूप में मंगलाचरण को किया जाता है। एक मंगलाचरण में हमने किसी को नमस्कार नहीं करनी। जैसे अभी आप जब ग्रंथ प्रारंभ होगा तो एक मंगलाचरण करेंगे, कौन? हमारे व्यास जी महाराज। जन्माद्य से तोन्मयादितर्तस्यार्थेषु तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। ये जो मंगलाचरण है ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण करेंगे। वयम कृष्णाय वयम नमः, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और कहीं कहीं
बहुत कम मिलता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, ये बहुत कम मिलता है। 3 प्रकार से मंगलाचरण किया जाता है। तो अब इन्होंने जब ग्रंथ की रचना प्रारंभ की तो गणेश जी से वचनबद्ध हो गए, ठीक है मैं बोलता जाऊंगा तुम लिखते जाना। तो जब 100 श्लोक लिख लेते थे, बोल देते थे, तो एक श्लोक ऐसा बोलना व्यास जी ने कि जिस पर गणेश जी को कम से कम आधा घंटा सोचने में लग जाए। गणेश जी को आधा घंटा सोचने में बोले एक बात और है, मैं बोलूंगा लेकिन बिना अर्थ समझे आपने लिखना नहीं है, अर्थ समझ के लिखना। कोई कथावाचक आया, बहुत सारी बातें आपको बता गया, बहुत वेदांत की चर्चा हमने कर ली, हमने वेदांत पढ़ा है, उपनिषद का ज्ञान, गीता का ज्ञान, ब्रह्मसूत्र का ज्ञान हमने सारा देखा। लेकिन कई जगह ऐसी कुंडियां हैं जो समझ में नहीं आती है। जब खुद के समझ में ठीक से नहीं आएंगे तो आपको कैसे समझाएंगे। तो उन्होंने कहा पहले देख के समझ करके लिखना है आपने, बस इतना ही करना है। तो कुंडी डालते रहे। कुंडी कहते हैं जिस पर बहुत विचार करना पड़े, पूर्वापर का विचार करना पड़े, उसको कुंडी कहते हैं। इसका पूर्व क्या हो सकता है, इसका पर क्या हो सकता है, इसमें विचारणीय विषय क्या है, इनका क्या अभिप्राय है इस वाक्य को कहने में। तो 100 श्लोक के बाद एक श्लोक ऐसा डाल देना जिसमें घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा उनको सोचने में लगे। इतने देर में वो अपनी कुछ क्रियाएं कर लेते थे, संध्या बंधन आदि करना, तो भी कुछ करना है। क्योंकि हमारी जो स्वधर्म, हमारा जो कर्म है ना, कई प्रकार से है। तो एक जो स्वधर्म है वो भी कर्म है। हम अपने जैसे जिस भी कुल में जन्मे हैं उस कुल का एक पारंपरिक कर्म है। ब्राह्मण का अपना कर्म है, क्षत्रिय का अपना कर्म है, वैश्य का अपना कर्म है, शूद्र का अपना कर्म है। तो ये स्वधर्म है, इनको स्वधर्म कहा है। इसलिए कहा भगवान ने स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो ये स्वधर्म का अर्थ यही किया है, अपना जो कुल धर्म है ना उसके अनुसार हमें वर्तन करना है, दूसरे के कुल धर्म को पकड़ के नहीं। तो अर्थ का पूर्व पर विचार करके महाराज गणेश जी महाराज ने लेखनी प्रारंभ की। और इधर से किसने बोलना प्रारंभ किया? व्यास जी महाराज ने बोलना प्रारंभ किया। निरावरण चलता रहा, बिना व्यवधान के चलता रहा। और जब उनको अपनी संध्या वंदन आदि का समय शुरू हो जाता था तब एक कुंडी डाल देते थे। इतनी देर में उनको 1 घंटा विचार करने में लग जाता, आकर के पुनः लेखनी प्रारंभ हो जाती। और इस प्रकार से 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। श्रीमद् भागवत की रचना हुई, इतना लंबा कलेवर हुआ, लेकिन आपको इतना समय सुनाया नहीं जाएगा, चिंता मत करो। क्योंकि आप असंगो यम पुरुष इसका चिंतन करने जा रहे हैं, तो आपको ज्यादातर उधर की बातें बताई जाएंगी। वैसे हमारा थोड़ा विचार ये है, क्योंकि भागवत किसको कहते हैं? देखिए, भागवत कहा जाएगा जिसमें भक्तों का वर्णन हो। और भगवत इस शब्द के साथ अण प्रत्यय करने से जब भागवत शब्द बनता है तो भागवत वाले भगवान, भागवत माने भगवान की चर्चा जिस ग्रंथ में हो, भक्तों की चर्चा जिस ग्रंथ में हो उसको कहते हैं भागवत। तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत भक्तों की चर्चा भी लेकर के चलेंगे, जिससे भागवत का अर्थ पूरा हो, अभिप्राय पूरा हो। ज्यादा भगवान के भक्तों की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अंत में भगवान के चरित्र की चर्चा करेंगे। थोड़ी भगवत चरित्र जो कृष्ण चरित्र है इस पर थोड़ा आपको बतलाएंगे, 1-2 भक्तों की चर्चा करेंगे बस। तो लेखन प्रारंभ हो गया महाराज। अब लेखन प्रारंभ हो गया माने लेखक कौन हो गए? व्यास जी। तो एक लेखक को जो शांति मिलती है, क्या करके मिलती है? बोले लेखक लेखन कार्य करने के बाद अब इनका हृदय शांत हो गया, क्योंकि भगवान का ध्यान करके उनकी महिमा को, उनके गुणों को, उनकी लीला को, उनके स्वरूप को उन्होंने वर्णित कर दिया। और जब वर्णित कर दिया तो इनका मन जो था वो शांत हो गया। लेकिन अभी यही तो बात समाप्त नहीं होती। किसी ग्रंथ को आपने लिख दिया, कोई पढ़ने वाला ही ना मिले। आपने धर्म का प्रचार तो करना चाहा, लेकिन कोई प्रचारक ही ना मिले, पहले इसको सीखने वाला ही ना मिले।
तो कोई ऐसा शिष्य भी चाहिए, इसलिए सदगुरु योग्य शिष्य को ढूंढते हैं। योग्य शिष्य को हमारे यहाँ दो परंपरा है, एक तो नाद परंपरा, एक बिंदु परंपरा है। नाद परंपरा से जैसे आपने इन संतों को देखा, इनके शिष्यों को देखा, ये नाद परंपरा है। पिता से पुत्र की उत्पत्ति जो है बिंदु परंपरा है। तो बिंदु परंपरा में भी ज्ञान का व्याख्यान दिया गया है। श्वेतकेतु आदियों को, दालक आदि ऋषियों ने जो ज्ञान का उपदेश किया है वो बिंदु परंपरा में दिया गया है। और गुरुदेव जो हमको ज्ञान का उपदेश देते हैं, भक्ति का उपदेश देते हैं, कर्म का उपदेश देते हैं, किस लिए देते हैं? ये नाद परंपरा। हम गुरुदेव ने पैदा नहीं किए, संकल्प से हम पैदा हुए। ईश्वर के संकल्प से सारी सृष्टि पैदा हुई है, वैसे ही हम गुरु के संकल्प से उनके शिष्य हुए हैं पैदा। हमारी श्रद्धा भक्ति उनके आचरण को देख करके, उनकी प्रकाशिता को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके हमारी श्रद्धा वहां पहुंचती है। ऐसे नहीं पहुंचता कोई साधक किसी के पास। जब तक हम गुरु को योग्य नहीं समझेंगे, कहते हैं गुरु करना जान के और पानी पीना छान के। बिना जाने गुरु नहीं। अच्छा, गुरु भी दो प्रकार के होते हैं महाराज, एक तो गुरु और एक सदगुरु। तो हम शिक्षा गुरु तो अनेक बना सकते हैं, जहां से हमें आवश्यकता पड़े वहां से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु हमें महाराज कौन? बोले सदगुरु एक ही करना चाहिए। मंत्र गुरु एक ही लेना चाहिए, मंत्र गुरु में भेद नहीं करना चाहिए। माला मंत्र गुरु इनको बदलना नहीं। एक ही माला बोले पुरानी हो गई फेंक दो, नहीं। माला मंत्र और गुरु इनको बदलना नहीं। इनको आप बदलोगे, देखिए हम जो भी मंत्र का जाप कर रहे हैं वो गुरु परंपरा से कर रहे हैं। हमारे आगम परंपरा है, गुरु परंपरा है। गुरु के गुरु ने उस मंत्र का जप किया था, गुरु के पर गुरु ने उनका परम गुरु ने उसका जप किया था, हमारे अनादि गुरु ने उसका जप किया था। हमारी परंपरा तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। हमारी परंपरा तो भगवान नारायण से चली आ रही, तो वहां से हमें मंत्र मिला और वहां से जप करने वाले और परंपरा से देने वाले आज हमारे सदगुरुदेव है। तो वो गुरु क्या है? वो मंत्र क्या है? वो तो महाराज एक एटम बम है। हम उसको सहन करने की और उसको उसकी सामर्थ्य को समझने की और उसको सामर्थ्य को धारण करने की शक्ति पैदा करना है हमारे अंदर। तो केवल वो तो एटम बम है शुरू से ही, उसका अधिकारी हमें बनना है। इसलिए गुरुदेव मंत्र जो देते हैं अधिकारी देख करके देते हैं कि इसकी श्रद्धा किसमें है और ये योग्य है कि नहीं है उसके। इसलिए गुरुदेव का महत्व है हमारे जीवन में सदगुरु का। तो एक तो गुरु जो शिक्षा के रूप में दत्तात्रेय आदि ने अनेकों गुरु बनाए, और सदगुरु के रूप में हम लोग सबने एक एक गुरु बनाए हैं। इसलिए मंत्र को, गुरु को और माला को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। आजकल तो एक पंथ चला हुआ गुरुडम, बस मेरा गुरु तो गुरु और किसी का गुरु गुरु ही नहीं। अरे भाई, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान शंकर सबके गुरु हैं और जगत गुरु कौन है? बोले भगवान कृष्ण भी सबके गुरु है। तो जो भगवान का ध्यान कर रहा है, भगवान की चर्चा कर रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति गुरु है। उसे जोड़ने वाले जो है उनके लिए वो गुरु है। तो अब योग्य गुरु को शिष्य की आवश्यकता होती है, और शिष्य भी कैसा होना चाहिए? बोले योग्य होना चाहिए। अब दो प्रकार की, बिंदु परंपरा, एक नाद परंपरा। तो महाराज यहाँ पर बिंदु परंपरा से इन्होंने अपने शिष्य की रचना की और 12 वर्ष हो गए, बाहर ही नहीं आ रहे। एक दिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे व्यास जी महाराज, और अंदर से बोल गए, बोले पिताजी आप यहाँ अशुद्धि कर रहे हैं। बोले वहीं से बैठ के बताता रहेगा कि बाहर भी आएगा? तो ये 12 वर्ष हो गए, वहीं से बैठ के बताएगा कि बाहर भी आएगा? बोले मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन भगवान की जो माया है ना, ये आने के बाद में मुझे घेर लेगी। इस बात की यदि कोई पुष्टि करे कि मैं इस माया से द्वारा ग्रसित नहीं होऊंगा,
तो मैं बाहर आने के लिए तैयार हूं। और यदि मुझे भगवान का यहाँ पर दर्शन हो जाए और भगवान मुझे आश्वासन दे दें गर्भ में ही कि तू मेरी माया से मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, मेरी माया से तुम बंधन को प्राप्त नहीं होगे, ये यदि कहते गुरुदेव आकर के, हमारे इष्ट आकर के, हमारे परमात्मा आकर के, हमारे भगवान आकर के हमें ये आश्वासन दे दें तो महाराज क्या, पहले हम बाहर आ जाएंगे। भगवान का ध्यान किया व्यास जी महाराज ने और भगवान से प्रार्थना की, भगवान इस मेरे पुत्र को आप आशीर्वाद दो, इसको सांत्वना दो। तो ये बाहर आए। भगवान देखो आज व्यास जी के द्वारा प्रार्थना करने पर मां के उदर में जाकर के दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया? सुखदेव जी को। और कहा तुमको मेरी माया व्यापेगी नहीं, तुम बाहर चले निकल के आ जाओ। प्रसूति वायु के आश्रय से बाहर आ जाते हैं और बाहर तो आ गए महाराज। लेकिन इन्होंने कहा कि यदि हम किसी का संग करेंगे तो संग तो कैसा है, वो फिर अपने रंग में रंग लेगा। इसलिए वैराग्य को धारण करके उस परमात्मा की शरण में ही जाना ठीक है, संग नहीं करना। तो बाहर निकलते ही महाराज, बाहर अभी 12 वर्ष के बाद तो मुश्किल से बाहर आए। और बाहर आते ही कोई संस्कार नहीं करवाया। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की कृपा से हमारे हृदय में सद्बुद्धि उत्पन्न होती है। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तो हमारे हृदय में सद्बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। एक साधक परीक्षा लोकान कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, एक साधक तो परीक्षा करके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है। और यह तो महाराज जन्म से ही हृदय में वैराग्य है, लोगों की परीक्षा नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोगों की परीक्षा वो पहले ही कर चुके। वामदेव जी महाराज ने संसार के सारी संसार की परीक्षा की और समस्त साधनाएं की, ज्ञान नहीं हुआ और अंतिम कुछ प्रारब्ध बाकी था तो मां के गर्भ में उनको ज्ञान हो जाता है। हम मनुरभम इत्यादि करके उनको मां के गर्भ में ज्ञान हो जाता। निकले और निकलते यम प्रवजंत मनुपेत्य अपेत कृत्यम, प्रवचन कर दिया, निकल गए जंगल में निकल गए। बोले अपेत कृत्यम, कोई कृत्य नहीं किया, कोई संस्कार नहीं किया, केवल जन्म संस्कार हुआ, गर्भ संस्कार मात्र हुआ, जन्म संस्कार भी नहीं हुआ। अभी उन्होंने नाल चेतन भी नहीं कर दिया, नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। अपेत कृत्यम, बाहर निकल गए। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अब पिताजी के मन में क्या आया, व्यास जी के मन में कि 12 साल के बाद तो मेरा पुत्र बाहर आया, मैंने सोचा था कि ये भागवत ग्रंथ पढ़ेगा और पढ़ करके संसार को बंधन से मुक्त करने की सहज विद्या बतलाएगा, सहज तरीका बतलाएगा। तो जंगल में चला जा रहा है। ज्ञानी होते हुए भी मोह उत्पन्न हो जाता है। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन ऋषि व्यास जी पुकार रहे, पुत्र रुको रुको रुको।
लेकिन पुत्र तो कोई जवाब नहीं देता, और पुत्रों के जो पुत्र को जवाब देना चाहिए वो वृक्ष जवाब दे रहे हैं प्रतिध्वनि रूप में। बोले ये जो आपका पुत्र है ये आपका ही पुत्र नहीं है, ये तो संसार की आत्मा है, संसार का स्वरूप है, इसके मन में तो वैराग्य है, ये तो अपने स्वरूप में स्थित है। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विदेदु तम सर्वभूत हृदयम, सबके हृदय में मुनिमान तोष्मी। अब एक बड़ी विचित्र घटना है। यहाँ पर चले जा रहे थे, रास्ते में कुछ माताएं स्नान कर रही थी, और माताओं की थोड़ी आदत है कभी कभी नग्न स्नान करती हैं, कर रही थी स्नान, ये अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। और जब मस्ती में चले जा रहे थे महाराज, तो इन्होंने माताओं ने कोई पर्दा नहीं किया, कोई मन में विकार ही नहीं आया, क्योंकि पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेतु तम सर्वहि भूत हृदयम, सर्वभूत हृदयम मनु मुनि मानतो। सबके हृदय के कौन है? बोले सबके हृदय में जिस परमात्मा का वास है उसके स्वरूप में तो स्थिति है, ये तो हमारे हृदय में भी है, ये तो हमारा भी स्वरूप है। इसलिए इनकी तो बाह्य वृत्ति है ही नहीं, और जब बाह्य वृत्ति नहीं होगी तो शरीर में जाएगी कैसे? जब तक वृत्ति हमारी आंतरिक है, जब तक हमारी आंतरिक वृत्ति है तब तक हम शरीर से संबंध नहीं कर पाते। शरीर से संबंध जब करते हैं जब हमारी वृत्ति बाहर आती है। तो अभी इन देवांगनाओं की महाराज वृत्ति बाहर आई नहीं, वो स्वरूप में ही स्थित थी। उनके स्वरूप को देख करके देखे, जिस साधक के स्वरूप को देख करके आपकी वृत्तियां लीन हो जाएं, जिस गुरु के स्वरूप को देख करके आपकी वृत्तियां लीन हो जाएं, इसका मतलब है कि वो हमारी स्थिति है, वो हमारा स्वरूप है, और अपने स्वरूप से कोई पर्दा नहीं करता। हम प्रतिदिन अपने देह में स्थित होकर के अपने से पर्दा करते हैं क्या? नहीं करते। अपने देह में स्थित होकर के हम अपने से पर्दा नहीं करते। यदि हम सभी के देह को अपना देह मान लें तो कैसे पर्दा करेंगे? और गुरु के देह को भी अपना देह मान ले तो भी गुरु से पर्दा नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ जब प्रजा होम करने के बाद में मंत्र दिया जाता है गंगा जी के किनारे खड़े करके, तो चेले को शिष्य को नंगा कर दिया जाता है, बोले भी वासनाओं से रहित हो जाओ। वसन किसको कहते? कामनाओं को, वासनाओं को। वस्त्र, और वसन माने वस्त्र भी है, वसन माने वस्त्र भी और वसन माने वासना भी। और शिष्यों को पहले वासना से रहित करते हैं, और जब शिष्य वासना से रहित हो जाते हैं तो गुरु का हृदय और शिष्य का हृदय एक हो जाता है। उस समय गुरु से हृदय पर हाथ रखते हैं, हृदय पर, और हृदय पर हाथ रख करके माने अपनी करुणा शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती है। और जब करुणा शिष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती है और शिष्य गुरु में फिर वहां कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए मंत्र देने के बाद विधान ये है कि गुरु शिष्य को नमस्कार करता है, ये परंपरा रही है। वहां पर गुरु शिष्य को नमस्कार करने को फिर आज्ञा दे दिया जाता है कि जाओ उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा का अर्थ क्या है कि अब कभी लौट करके आप संसार की तरफ नहीं देखना, संसार की तरफ नहीं देखना लौट करके। तो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मी, ये तो सबके हृदय के स्वामी हैं, सबके हृदय हैं, सबका अपना स्वरूप है ये। इनसे हमें क्या पर्दा? मन में विचार ही नहीं आया माताओं के। और जब मन में विचार नहीं आया, पीछे से थोड़ी देर में हा पुत्र करते व्यास जी पहुंच गए। और जब व्यास जी पहुंचे तो व्यास जी को देख करके सभी देवांगनाएं महाराज अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। व्यास जी ने कहा मैं 80 वर्ष का, मेरा बच्चा 12 वर्ष का, घूमते घूमते और 4 वर्ष हो गए होंगे, 16 वर्ष का जवान, जिसको देख करके पर्दा करना चाहिए था उसको देख के तो आपने पर्दा नहीं किया, और जिसको देख के नहीं करना चाहिए था उसको देख करके आप कपड़े पहन रहे हो। तो माताओं ने, देवांगनाओं ने महाराज वहां पर कहा कि देखो भगवान आपने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, इतना सारा कुछ दुनिया को दिया है,
जिज्ञासुओं को दिया है उतना सब कुछ। आपको पता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। आपको पता है प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आप जानते हो। लेकिन आपके पुत्र के मन में अभी विविक्त भावना नहीं है, यहाँ एकत्व भावना है। और जब एकत्व भावना है तो इनसे हमने अपने स्वरूप से किसको पर्दा करना है। आपके स्वरूप में भी द्वैत भी है, आपके अंदर द्वैत भावना है। आपको पता है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, आपको भेद है, भेद का पता है। इसलिए जहां भेद है वहां पर अभेद नहीं हो सकता। अभेद के लिए हमें भेद से रहित होना पड़ेगा। स्वयं प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। तुम्हारा इस प्रकार से पुत्र के पीछे चले, लेकिन पुत्र नहीं लौट करके आया और पुत्र जंगल में जाकर के समाधिस्थ हो जाते हैं। अब इनको समाधि में बैठने तो आप भी कल तक समाधि में बैठो, हमारा समय अतिक्रमण हो जाएगा। ठीक है, अब समाधि से कल इनको उठाएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सत्य सनातन धर्म की पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। देखो जी, सबसे पहले हम आप सबसे ये विनती भी करते हैं और क्षमा भी चाहते हैं कि कुछ जो भी हम इधर उधर की बातें बोल भी जाते हैं, तो आप लोग सब बड़े शास्त्रज्ञ हैं, आपके यहाँ संयम सप्ताह चलता ही रहता है। हम तो पहली बार सम्मिलित हुए हैं। हम वेदांत की चर्चा वाले ज्यादा हैं और दूसरी चर्चा वाले कम हैं, ठीक है ना जी। तो लेकिन फिर भी हम दूसरी चर्चा आपके सामने करेंगे। अभी एक आध दिन नहीं, हल्का दिन और नहीं करेंगे, परसों से थोड़ी दूसरी चर्चाएं भी करेंगे। और कब आज से यही है कि आप हमें स्वीकार करें और ईश्वर की कृपा सब पर, माता जी की कृपा बनी रहे, यही कामना के साथ आज हम माता जी के चरणों में अपनी वक्त पुष्पांजलि को विरमित करते हैं। ओम शांति शांति।